नमस्कार आप सभी को। क्लास 9th का यूनिट 2 पे डिस्कशन चल रही है। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन होम की एंड गाइड की। होम की और गाइड की वो कीज़ होती हैं कीबोर्ड की जहाँ पे हम सबसे पहले अपनी फिंगर्स को, उंगलियों को रिलैक्स करके रखते हैं और वहीं से काम शुरू होता है और अंत में टाइपिंग ख़त्म होने के बाद वहीं पे हम अपनी उंगलियों को दोबारा रखते हैं। तो ये दोनों कीज़ जो हैं वो होम की और गाइड की कहलाते हैं। होम की में जो हमारे दोनों हाथों की चार चार उंगलियां हैं उस पर हम एक कीज़ डिफाइन करते हैं, ASDF बाएं हाथ की और दाहिने हाथ की सेमीकोलन L, K और J, और दोनों अंगूठे जो होते हैं वो स्पेस बार पे लाई करते हैं। तो ये आपकी होम की होती है। नेक्स्ट इसी में है गाइड की। गाइड की का मतलब कि कौन सी कीज़ हैं जो आपको गाइड कर रही हैं। तो जो दोनों हाथों की पहली उंगली है जिसे इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, वो दोनों कीज़ आपकी गाइड की कहलाती हैं। ये F और J होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गाइड की। वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है। फिर हमें गाइड की बतानी है कंप्यूटर कीबोर्ड की और एक टाइपराइटर की। दोनों की गाइड की अलग अलग होती है। जो कंप्यूटर कीबोर्ड है उसमें जो गाइड की होती है वो F और J होती है, मतलब आपके दोनों हाथों की पहली उंगली। और एक जो टाइपराइटर है उसमें A और सेमीकोलन होती है, मतलब आपके दोनों हाथों की लिटिल फिंगर, सबसे छोटी उंगली से टाइपिंग शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स। टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है कि आप प्रभावी टाइपिंग जब करते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है, कितनी दूरी आपको मेंटेन करनी होती है ताकि आपको कोई शारीरिक दिक्कतें ना आए। तो इसमें कुछ फैक्टर्स शामिल हैं। पहला है बैठने की मुद्रा। बैठने की जो मुद्रा है वो सीधा होना चाहिए, सीधे सीधे बैठें आप, अपनी गर्दन को थोड़ा सा आगे की ओर झुका के रखिए। नेक्स्ट है हाथों की स्थिति। हाथों की स्थिति में जो आपकी कलाई है, कलाई तक आपके जो हाथ हैं वो टेबल पे होने चाहिए और कीबोर्ड और माउस भी उचित दूरी पे होना चाहिए ताकि आपको टाइपिंग करते हुए कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पॉइंट 3 है, मॉनिटर दस्त का स्थान। मॉनिटर होता है जो आपकी स्क्रीन है, जो आपकी स्क्रीन है वो उचित दूरी पे होनी चाहिए और उचित उसमें जो फॉन्ट्स हैं वो अच्छे बड़े साइज़ के होने चाहिए ताकि आपकी आंखों पे जोर नहीं पड़े उन्हें देखने के लिए। तो जो उसकी स्क्रीन है वो कम से कम 17 इंच की होनी चाहिए और लगभग 60 से 65 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। फोर्थ फैक्टर है माउस और कीबोर्ड का स्थान। माउस और कीबोर्ड लगभग आप 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखें और इतना रखें कि आप उसे आराम से चला सकें। आखिरी फैक्टर है कुर्सी और टेबल का स्थान। कुर्सी और टेबल आप ज़मीन से प्राप्त ऊंचाई पे होनी चाहिए ताकि आप ध्यान आराम से अपने उस काम को कर सकें। ठीक है, ये 5 फैक्टर्स थे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।